इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ हीमोफिलिया ए। मान लेते हैं कि एक शादी हो जाती है, नॉर्मल फीमेल मैरीज विद हीमोफिलिक मेल, राइट। लेट अस सी क्या होगा। नॉर्मल फीमेल का हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सब इससे पहले आपको बताऊं कि हम, क्योंकि ये सेक्स रिसेसिव डिजीज है, तो हम नॉर्मल फीमेल को एक्स की तरह, ये नॉर्मल फीमेल होगी, दिस इज नॉर्मल फीमेल। अगर ये कंडीशन होती है XH यानी एक लीड डिफेक्टेड है, तो उस वक्त हम किसको कैरियर कैरीज बट इट इज़ नॉट अफेक्टेड। अगर ये कंडीशन होती है XH अगर दोनों एलील डिफेक्टेड होते हैं, तो उस वक्त ये डिजीज होती हैं, क्योंकि ये सेक्स रिसेसिव डिजीज है। तो सेक्स रिसेसिव वही होती है रिसेसिव डिजीज जब दोनों इफेक्टेड होंगे, जब दोनों सेक्सेस क्या हो जाते हैं, हाँ, जब दोनों एलील्स डिफेक्टेड होते हैं, अपना एक्सप्रेशन तब ही दिखाता है, राइट। तो इस सूरत में हम देखते हैं, लेकिन जब मेल्स के अंदर देखते हैं, अगर मेल्स के अंदर XY होगा तो ये नॉर्मल मेल होगा, अगर XHY होगा तो ये डिजीज होगा। मेल्स कैरियर नहीं होते, मेल्स के भी कैरियर हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, जिस पर अगर डिफेक्टेड होता है या तो नॉर्मल होगा या डिफेक्ट होगा। नॉर्मल होगा तो नॉर्मल मेल होगा, अगर डिफेक्टिव जीन है तो उस वक्त ये डिजीजेड होता है। मेल्स के नेवर भी कैरियर्स राइट, मेल्स के भी कैरियर होते नहीं है। अब देखते हैं इस सूरत में क्या होता है। ये नॉर्मल फीमेल, राइट, नॉर्मल फीमेल, इसकी शादी होती है। शादी के लिए हमारे पास ये ग्रीन कलर शादी करते हैं पीसफुली, किसके साथ, लेकिन ये हीमोफिलिक मेल होता है। द मेल इज हीमोफिलिक, मेल इज हीमोफिलिक। तो मेल XY मेल है, तो हीमोफिलिक कैसे हम दिखाएंगे इसको यहाँ पे हम डेंजर साइन दिखाते हैं, H होता है यहाँ पे, मेल इज हीमोफिलिक। अब देखते हैं आगे क्या होगा। और ये क्या है, दीज आर द पेरेंट्स, दीज आर द पेरेंट्स। अब यहाँ पे क्या होगा, गैमीट से बनाएगा दो किस्म का, एक X दूसरा भी X होगा। और ये पे क्या क्या गैमीट बनेगा, X एंड Y गैमीट। लेकिन जो X गैमीट बनेगा इसके ऊपर H होगा, यानी हीमोफिलिक मेल है, ये एक गैमीट बनता है, ये दूसरा गैमीट बनता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, जब क्रॉस इनका हो जाता है तो हमारे पास प्रोजेनी क्या आती है, इस तरीके से आप देख लो। ये इसके साथ मिलने के बाद क्या बनाएगा, X एंड X, लेकिन इस X के ऊपर हमारे पास होगा हीमोफिलिक जीन, डिफेक्टेड जीन है। और ये X इसके साथ मिलेगा इस Y के साथ, तो प्रोजेनी बनेगी XY, नॉर्मल X नॉर्मल Y, XY नॉर्मल मेल। दूसरी कंडीशन यहाँ पे बनेगी, ये अब इसने तो की अपनी, इसके बाद इस X के बारे में बात करेंगे। ये X इस X के साथ मिलेगा, तो ये क्या बनाएगा यहाँ पे X, इसको दिखाएंगे ऐसे, ये बनेगा X, ये वाला X, और दूसरा ये X, लेकिन इसके ऊपर क्या है, डिफेक्टेड जीन हीमोफिलिक H है यहाँ पे। और दूसरा ये दिखाएगा ये X और ये Y, यहाँ से दिखा सकते हैं हम, ये X एंड ये Y। तो ये क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म XY। तो ये हमारी है कौन सी जनरेशन, दिस इज आवर फर्स्ट जनरेशन। तो इसमें आप गौर से देख लो, इस फर्स्ट जनरेशन में आप क्या देख पाते हैं। ये हमारे पास जो फीमेल है, कौन सी फीमेल है, ये कैरियर फीमेल है, राइट, इट्स ए कैरियर फीमेल, क्योंकि एक ही डिफेक्टेड है। ये भी क्या है, कैरियर फीमेल,
मेल्स दोनों क्या है हमारे पास, बिल्कुल नॉर्मल मेल्स हैं, दिस आर नॉर्मल मेल, दिस इज NM नॉर्मल मेल। तो अब देखो जब नॉर्मल फीमेल की मैरिज शादी हो जाती है हीमोफिलिक मेल के साथ, वो भी पीसफुली, ग्रीन हमने दिखाया, ओके। तो कैरियर यहाँ पे ऑप्शन क्या बनते हैं, 4 कैरियर फीमेल बनती हैं, ये 50% कैरियर फीमेल्स हैं दोनों, और जो बाकी 2 वहाँ पे सन्स जो हैं यानी मेल जो हैं, बोथ मेल्स आर नॉर्मल, राइट। दिस इज फर्स्ट जनरेशन। अब देखते हैं सेकंड जनरेशन में क्या होगा। चलो मान लेते हैं ये जो बिटिया रानी है XXH, लेकिन करियर तो है, इसकी शादी कराते हैं, ठीक है, इसको वेट कराओ, इसकी शादी कर लो। X यहाँ पे H, XXH, तो इसकी शादी होगी। H थोड़ा बड़ा लिखता हूँ मैं, लेकिन हीमोफिलिक है, इसको क्या पता हीमोफिलिक है, तो खुद को कोई असर नहीं होगा, करियर है, इसकी शादी, इसकी भी पीसफुल शादी करते हैं। किससे करेंगे शादी, इसकी कराएंगे एक नॉर्मल मेल से, जेंटलमैन, अच्छा खासा बच्चा, इसकी शादी करते हैं। अब देखते हैं शादी का क्या नतीजा निकलता है, आबादी होगी या बर्बादी होगी, वो हम देखते हैं। ये इसके साथ मिलके बनाएगा XX, राइट, ये इसके साथ मिलके कंडीशन बनेगी X एंड Y। ये अब ये वाला XH वाला, ये इस X के साथ मिलके क्या बनेगी कंडीशन X, लेकिन इस X के ऊपर जो पहला X है इसके ऊपर H है, XH, लेकिन दूसरा X बिल्कुल नॉर्मल है, राइट। फिर अब देख लो ये X है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये XH दिखाएगा। उसके बाद हम, लेकिन इसको हम थोड़ा सा दूसरे कलर से दिखाते हैं ताकि ये डिफ्रेंशिएट हो, राइट। इसको हम ग्रीन कलर से दिखाते हैं, ओके। और दूसरा यहाँ पे ये X और ये Y, ये X और ये Y, जब ये आपस में मिलेंगे तो कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन बनती है X Y, लेकिन X के ऊपर क्या है, X के ऊपर H है। अब ये हमारे पास होगी F2 जनरेशन, सेकंड जनरेशन, राइट। अब इसको हम देख लो, ये जो हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल फीमेल है, इसको देख लीजिए आप, नॉर्मल मेल है, इसको आप देख लो, ये क्या है, कैरियर फीमेल होगी, और इसको आप देख लीजिए ये हीमोफिलिक मेल होगा। क्या होगा ये, हीमोफिलिक मेल, इसको आप अच्छे से देखो, हीमोफिलिक मेल, दिस इज इनहेरिटेंस पैटर्न। अब हमें इस चार्ट से, इस इनहेरिटेंस पैटर्न से कुछ समझना पड़ेगा। पहली बात यहां पे मैं आपको बताऊं, अब देख लो, ये हमारे पास ये वाला जिस हीमोफिलिक मेल था यहाँ पे हीमोफिलिक मेल था। अब देखो इसकी जो सन्स थे F1 जनरेशन में, अब देखो क्या इस बेटे को कुछ हुआ, नहीं हुआ, नॉर्मल है, यहाँ पे कुछ हुआ, बिल्कुल नॉर्मल है, दोनों सन्स इसके नॉर्मल है, लेकिन फीमेल दोनों कैरियर है, कैरियर दोनों फीमेल्स है, लेकिन सन्स कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल नॉर्मल है, मुस्टंडे हैं। आगे जाके ये कैरियर फीमेल इसकी बेटी शादी कर लेती है किसी नॉर्मल मेल के साथ, लेकिन आप देखते हैं F2 जनरेशन में यहाँ पे इसका जो सन, इस कैरियर फीमेल का सन जो होता है वो हीमोफिलिक निकलता है। हालांकि एक नॉर्मल फीमेल है, एक नॉर्मल मेल है, एक कैरियर फीमेल है, तो 50% ऑफ जो सन यहाँ पे हीमोफिलिक निकला, राइट। सो ये हीमोफिलिक निकला, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो पेरेंट्स थे, क्योंकि ये हम चूँकि ऑब्जर्वर हम इसको लिख देंगे
ये समझो ये है ग्रैंड पेरेंट्स, ये समझो आप F1 जनरेशन पेरेंट्स की, और ये समझो आप ऑफस्प्रिंग्स की, ऑफस्प्रिंग जनरेशन सन और डॉटर, राइट, सन और डॉटर। तो आप देखेंगे ये जो हमारा ग्रैंड पापा इधर था, ग्रैंड पापा जीपी, ग्रैंडफादर, ग्रैंड पापा, इसने क्या किया, इसने ट्रांसमिट किया किसको, हीमोफीलिया F2 जनरेशन में अपने ग्रैंड सन को, ये क्योंकि F2 जनरेशन है, ये ग्रैंड पापा शुरुआत की पेरेंट्स, इसको मिटाएंगे यहाँ पे, इसको लिखेंगे ग्रैंड पेरेंट्स। अब आप देखो लेकिन किसके थ्रू हुआ, ये किसके थ्रू हुआ ये हमें देखना जरूरी है। ग्रैंड पापा था अफेक्टेड और ग्रैंड सन अफेक्टेड है, बीच में कौन थी, बिटिया रानी थी, लेकिन ये बिटिया रानी करियर थी, बिटिया रानी वाज करियर, तो हम बताते हैं ये ग्रैंडफादर से ग्रैंड सन तक चला गया, लेकिन किसके थ्रू या थ्रू किसके, अपनी डॉटर के थ्रू, यानी इसकी डॉटर, राइट, ग्रैंडफादर से डॉटर, इस डॉटर से इसके सन, यानी इसका ये सन है, तो ये इसका क्या बन गया, ग्रैंड सन। तो पता चला हमें, तो हमें ये पता चला कि ग्रैंडफादर ने अपने ग्रैंड सन में ट्रांसमिट किया हीमोफीलिया वया हिज डॉटर, अपनी बेटी के थ्रू, बेटी करियर थी, उसको इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उसने कैरी किया टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये एक जनरेशन ये F1 थी, दिस इज F2 जनरेशन। अब आप से ये पता चलता है हमें कि फ्रॉम, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, ये ऐसा हुआ कि मेल, ग्रैंड पापा भी मेल ही होगा, और क्या होगा, तूफान थोड़ी होगा। सो मेल के बाद किसके अंदर, फीमेल में, फीमेल के बाद ये गला इधर फिर से क्या है, मेल है। सो मेल फीमेल मेल, सो मेल ट्रांसमिटेड डिजीज टू मेल बट वाया फीमेल, ये कंडीशन बनती है, मेल ट्रांसमिटेड डिजीज टू मेल बट थ्रू व्हाट, थ्रू ए फीमेल, थ्रू हुम, थ्रू फीमेल। तो इसको हम, इस कंडीशन को कहते हैं जब मेल करेगा अपने दूसरे मेल के अंदर ट्रांसमिट, लेकिन वह है फीमेल, यानी ग्रैंडफादर ग्रैंड सन में ट्रांसमिट करता है डिजीज थ्रू हर, थ्रू हिज डॉटर, तो इसको हम कहते हैं डायागाइनिक इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं इसको, डायागाइनिक इनहेरिटेंस, यानी डाया मीन्स थ्रू, वया, गाइनिक मीन्स फीमेल, यानी फीमेल के थ्रू इनहेरिटेंस होती है। सो डायागाइनिक मीन्स व्हेन मेल्स ट्रांसमिट देयर जीन्स टू males only, but via females, grandfather transmitted to its grandson, but through its daughter, through the female. This is called diagynic. Dia means via and gynic means female. तो इसने ट्रांसमिट किया किसके थ्रू, फीमेल के थ्रू, तो दिस इज कॉल्ड डायागाइनिक। तो पहला पॉइंट हमारा ये बनता है यहाँ पे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम ये बताएंगे, यहाँ पे जो क्रॉस था ये वाह, इट शोज, पहली बात इट शोज डायागाइनिक इनहेरिटेंस, गाइनिक इनहेरिटेंस। तो पहला पॉइंट आपको समझ आया, गुड, डायागाइनिक इनहेरिटेंस। दूसरी बात देखो आप, इसको हम कहते हैं स्किप जनरेशन बी। क्यों स्किप जनरेशन कहते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो दूसरी जनरेशन की आप बात करोगे, ये वाली जनरेशन अगर आप देखेंगे तो ये पूरी जनरेशन के अंदर F1 जनरेशन में कोई अफेक्टेड नहीं है, यहाँ पे कोई अफेक्टेड नहीं है। ये तो करियर है लेकिन अफेक्टेड कोई नहीं है, किसी के अंदर एक्सप्रेशन दिखाता ही नहीं है, क्यों ये एक्सप्रेशन नहीं दिखाता है, तो ये एक जनरेशन को ये स्किप करता है, इट स्किप्स वन जनरेशन। तो इसको हम कहते हैं स्किप
जनरेशन इनहेरिटेंस भी, इसको हम स्किप जनरेशन इनहेरिटेंस भी कहते हैं। और तीसरी बात, इसको हम कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने देखा ये मेल था, इसने फीमेल में ट्रांसमिट किया और फीमेल ने जाके वापस मेल में ट्रांसमिट किया। सो फ्रॉम मेल टू फीमेल एंड फ्रॉम फीमेल टू मेल। ओके, इसको क्या कहते हैं हम? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, कि मेल ने फीमेल के अंदर हीमोफीलिया और फीमेल में मेल के अंदर किया वापस, तो इसको हम कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ओके, these are the characteristic features of sex linked inheritance of hemophilia A and hemophilia B, right? Okay, next thing, ये जो हीमोफीलिया होगा, क्योंकि ये सेक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है, ये किस में ज़्यादा होगा, मेल्स में कि फीमेल्स में? ये ज़्यादातर होगा मेल्स के अंदर। इट विल बी मोर प्रिवेलेंट, incidence rate will be more prevalent in males than females। क्यों मेल्स में ज़्यादा होगा फीमेल से? वजह ये है क्योंकि मेल को सिर्फ एक ही डिफेक्टेड होगा तो ये एक्सप्रेशन दिखाता है, लेकिन फीमेल में अगर एक इफेक्टेड है, एक नॉर्मल कॉपी है, तो वहाँ पे ये इफेक्ट अपना दिखाता ही नहीं है। हाँ, आप देखो इस केस के अंदर फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं ऐसे, एक्स एक इफेक्टेड है, एक नॉर्मल है, ये इफेक्टेड होगा नहीं, सिर्फ कैरियर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, फीमेल्स के अंदर काउंटर करने के लिए होता है, अगर एक डिफेक्टेड जीन है, इसको काउंटर करने के लिए दूसरे एक्स पर दूसरा जीन होता है। अगर वो हेल्दी जीन होगा और नॉर्मल जीन होगा, वो इसको अपना इफेक्टेड एक्सप्रेस करने नहीं देगा, वो डोमिनेंस दिखाएगा नॉर्मल जीन, और जिसकी वजह से वहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं होगा। लेकिन मेल्स के अंदर चूँकि सिर्फ एक ही एक्स होता है, दूसरा वाई होता है, इसका जो डिफेक्टेड जीन है, इसका जीन एक्स पर है, वाई पर नहीं है, जिसकी वजह से अगर एक्स इफेक्टेड हुआ, डिफेक्टिव जीन बन गया, तो इसको काउंटर करने के लिए, बचाने के लिए कोई और जीन दूसरा नहीं होता है प्रेजेंट। इसलिए इट इज मोर प्रेवेलेंट इन केस ऑफ मेल्स देन इन फीमेल्स। ओके, लेट अस सी सम मोर केसेस। अगर हम ये कंडीशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक ए कंडीशन, हमारे अभी कंडीशन हमें सीखना है इसको, तो कंडीशन खुद बना लेते हैं। शादी होगी किसके दरमियान? शादी हो जाती है कैरियर फीमेल एंड हीमोफिलिक मेल के दरमियान। अगर ये शादी हो जाती है, केस 2, अब इसको हम 2 जनरेशन तक हमें लेना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमें यहाँ पे देखना है। शादी होगी, कैरियर फीमेल है एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एच होगा। किसके साथ शादी हो जाती है? शादी हो जाती है भाई एक्स वाई, हीमोफिलिक है ये, बीमार, पूरा बीमार आधा बीमार। प्रोजेनी क्या बनेगी? ऐसे भी क्रॉस कर सकते हैं, पुनेट स्क्वायर के थ्रू भी हम ले सकते हैं इसको। जैसी बात देखो, पुनेट स्क्वायर के थ्रू इस वक्त लेते हैं हम। अब देखो क्या बनेगा, कंडीशन क्या बनेगी, ये और ये आपस में मिलेंगे तो एक्स, लेकिन दोनों के ऊपर क्या आएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी एच है, इसके ऊपर एच है, तो ये एक्स एक कंडीशन बनती है। इसमें देखिए दूसरी कंडीशन एक्स, लेकिन एक इफेक्टेड है तो लाइक दिस। तीसरी कंडीशन ये एक्स वाई, लेकिन डेंजर साइन ऊपर है एच, और ये एक्स वाई। तो देख लो आप यहाँ पे क्या होगा। प्रोजीन को अच्छे से स्टडी करो। तो ये हमारे पास एक प्रोजीन ये वाली एक्स एच है, तो ये हमारे पास जो है
XH ये क्या होगी, इट विल बी हीमोफिलिक फीमेल डॉटर, राइट। अब देखते हैं इस वाले को, ये होगी, ये हमारे पास है दूसरा केस, ये वाला XH एक इफेक्टेड है, तो ये कैरियर फीमेल, ये XY, लेकिन तीसरी कंडीशन ये वाला हम ये लिखते हैं, ये वाला थर्ड तीसरा, तो XH ये हीमोफिलिक मेल होगा, और चौथी कंडीशन XY ये नॉर्मल मेल होता है। तो आप देखो इसमें क्या कंडीशन बनती है, एक फीमेल कैरियर है, एक फीमेल अफेक्टेड है, यानी 50% फीमेल इज हीमोफिलिक, 50% इज कैरियर, और यहाँ पे मेल एक नॉर्मल है, एक हीमोफिलिक है, 50% नॉर्मल, 50% हीमोफिलिक। लेकिन ये वाली जो कंडीशन होती है, ये मुझे आपको बताना है, इसलिए ये सब कुछ बनाया मैंने। ये वाली कंडीशन है XH ये कंडीशन हीमोफिलिक फीमेल। मैं आपको सवाल पूछता हूँ, क्या हम इसकी शादी किसी से करा सकते हैं, हीमोफिलिक फीमेल की किसी से शादी करा सकते हैं? क्या ऐसा है पॉसिबल कि हम हीमोफिलिक की शादी करा लें? क्या ऐसा पॉसिबल है, बताओ? है पॉसिबल? इसके साथ करेगा कोई शादी? इसके साथ कोई शादी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये बर्थ से पहले ही मर जाती हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान ही इसकी मृत्यु हो जाती है, ये मर जाती हैं। तो कौन से करेगा इसके साथ शादी? तो ये मर जाती हैं, खत्म, डेड, खत्म हो जाती है। तो इसके साथ कोई शादी नहीं करता है। तो उसके बाद हमारे पास फिर क्या कंडीशन बनती है फिर? हाँ, तो हमें बस ये तो खत्म हो गई। उसके बाद एक कोकैरियर इग्नोर। तो मैंने आपको बताया कि ये वाली कंडीशन जो है, इट इज नॉट पॉसिबल टू लिव, यानी इसके साथ कोई शादी नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज ऐसा होगा कि ये एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान ही मर जाती हैं, राइट। तो ये अवेलेबल नहीं होगी कि हम इसको दिखाते कि इसके साथ किसी की शादी हो गई, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। लीथल जीन एक्शन हो जाता है, एब्सोल्यूट लीथल जीन एक्शन, यानी दोनों एक्स पर हीमोफिलिक जीन है, डिफेक्टिव जीन, एम्ब्रियोजेनेसिस के द्वारा ही इसकी जो है डेथ हो जाती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमारे पास एक कैरियर फीमेल है, इसकी शादी हो जाती है नॉर्मल मेल के साथ। अब ऑब्स्पिरियस आपको पता है, राइट। ऑप्शन में देखते हैं, पॉइंट स्क्वायर लेते हैं इस वक्त। XH XY, तो कंडीशन क्या बनती है? XH XHY XY। तो ये हमारे पास ये वाली कंडीशन बन जाती है। एक कैरियर है, राइट, एक फीमेल, दोनों फीमेल कैरियर हैं 50%, और एक क्या है, सॉरी दिस इज कैरियर फीमेल, दिस इज नॉर्मल कैरियर फीमेल, हीमोफिलिक मेल एंड हीमोफिलिक नॉर्मल मेल। तो हम ये कह सकते हैं, इस अगर ये शादी होगी तो यहाँ पे अगर मेल्स की अगर हम बात करेंगे मेल्स में, तो मेल्स में हमने देखा कि 50% जो मेल्स हैं दे आर नॉर्मल, है ना, ये नॉर्मल है। ये तो ये हो गया 100%, हम जो मेल्स की बात करते हैं सिर्फ, तो 50% के हीमोफिलिक मेल्स हैं। और फीमेल्स की जब बात करते हैं तो यहाँ पे 50% फीमेल्स में देखते हैं, 50% फीमेल, दैट इज वो इसके अंदर क्या है, ये कैरियर फीमेल है। और ये वाला इसको देखो, ये नॉर्मल 50% नॉर्मल फीमेल होती हैं। अगर जनरली क्वेश्चन पूछा जाएगा पूरे ग्राफ में परसेंटेज दिखाएंगे, तो उस वक्त 25% मेल
25% मेल अफेक्टेड, 25% मेल नॉर्मल, 25% फीमेल नॉर्मल, 25% फीमेल करियर, राइट।